नमस्कार। खेलों पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। इस कार्यक्रम में नजर डालेंगे इस पूरे सप्ताह में खेल जगत की तमाम हलचल पर, देखेंगे कुश्ती, क्रिकेट और फुटबॉल जगत से जुड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं खेल आजकल की। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय खेल मंत्रालय ने नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती संघ की गतिविधियों को निलंबित कर दिया है। हाल ही में कुश्ती महासंघ का चुनाव हुआ था, जिसमें संजय सिंह को अध्यक्ष चुना गया था। वहीं खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ को पत्र लिखकर भारतीय कुश्ती संघ के संचालन के लिए एडहॉक कमेटी बनाने को कहा है। खेल मंत्रालय ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि आईओए राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 के मुताबिक WFI का अंतरिम कामकाज संभाले। और आइए अब आपको बताते हैं कि WFI की गतिविधियां निलंबित करने के जो कारण हैं वो क्या रहे हैं। इसमें अंडर 15 और अंडर 20 के राष्ट्रीय मुकाबलों के आयोजन की जो घोषणा है वो जल्दबाजी में की गई थी। इसके लिए पहलवानों को समय रहते सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी। WFI के संविधान के प्रावधानों का भी इसमें पालन नहीं किया गया था। WFI के संवैधानिक प्रावधानों और राष्ट्रीय खेल विकास संहिता दोनों का उल्लंघन, पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। एथलीटों, हितधारकों और जनता के बीच विश्वास बनाना महत्वपूर्ण है। कुश्ती के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकाय UWW ने अभी तक WFI के निलंबन खत्म करने की आधिकारिक सूचना जारी नहीं की है। और इस बारे में और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खेल संवाददाता गौरव कुमार। जी गौरव, यहाँ पर आईओए को पत्र भी लिखा है खेल मंत्रालय ने, एडहॉक कमेटी बनाने के लिए कहा है, तो किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले को? सारे जो प्रक्रियाएं थी उन प्रक्रियाओं पर जब कहीं ना कहीं जब टिप्पणी लेने की कोशिश की गई, खुद जो न्यूली इलेक्टेड संजय सिंह हैं तो उनके द्वारा भी इस बात को सामने रखा गया कि WFI को सुबह मेल आया जिसमें इस बात की पुष्टि की गई कि WFI के जो अब फिलहाल जो कोई भी निर्णय है, जो डे बाय डे जो प्रोसीडिंग होती है, जो भी कार्य होते हैं, उनको तत्काल प्रभाव से जो है वो रोक देने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही साथ गोंडा में जो अंडर 15 और अंडर 20 की जो चैंपियनशिप होनी थी, जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप होनी थी, उसको तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगाई गई। और इसके पीछे यही बात सामने रखी गई कि ये जो निर्णय लिए गए वो बहुत जल्दबाजी में लिए गए, क्योंकि हम जानते हैं कि 21 दिसंबर को WFI के जो चुनाव थे वो संपन्न हुए थे और उसके तुरंत बाद ही जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे संजय सिंह, उन्होंने इस बात को सामने रखा था कि ये जो प्रतियोगिता है वो गोंडा में जो है वो आयोजित की जाएगी। हालांकि इसके पीछे भी जब प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की तो WFI के प्रेसिडेंट का ये कहना था कि उन्होंने न केवल इस बात को चुनाव के बाद बल्कि चुनाव से पहले ही उन्होंने इस बात को सामने रखा था कि अंडर 15 और अंडर 20 की जो प्रतियोगिता है उसको कराने की उन्होंने बात कही कि इसको वो पहले ही चुनाव से पहले ही कह चुके थे। और इसके पीछे उन्होंने रीजन ये दिया कि जो अंडर 15 और अंडर 20 के जो बच्चे हैं उसमें से कुछ बच्चे जो हैं उनकी उम्र जो है अगर वो इस साल के अंत तक नहीं कराते हैं तो अगले साल तक वो उस उम्र में वो आएंगे नहीं और उनमें से कई बच्चों का जो करियर है वो लगभग खत्म सा हो जाएगा। तो इस वजह से निर्णय के पीछे इस बात की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ गोंडा में क्यों ये कराया गया, इसके पीछे उन्होंने तथ्य ये दिया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रेसलिंग का वो उस वक्त पर सिर्फ गोंडा में ही मौजूद था, जो कि इतने कम समय में आयोजित कराया जा सकती थी प्रतियोगिता। बाकी जो स्टेट इकाई हैं उनसे भी उन्होंने कहा कि वो बात किया था, लेकिन किसी भी स्टेट इकाई ने अपने आप को सक्षम नहीं बताया था कि इतनी जल्दी जो अंडर 15 और अंडर 20 की जो नेशनल्स होनी है वो कहीं और नहीं हो सकती। तो यूपी में क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था इसलिए उनकी ओर से ये बात कही गई। तो WFI का ये कहना है। लेकिन अगर इसके अलग दूसरे रूप में देखा जाए
तो जहां तक जिस तरह से जो एक कहना चाहिए नोटिफिकेशन जाता है, जिस तरह से पहलवानों को उनको पहले से अवगत कराया जाता है सभी को, क्योंकि बड़ी प्रतियोगिता होती है, क्योंकि ये जो नेशनल्स होते हैं, जब आपके नेशनल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं स्टेट से ही निकल करके वो जो नेशनल्स जो है वो बनते हैं, तो एक बड़ी प्रतियोगिता अपने आप में होती है। तो इसके लिए जो प्रक्रियाएं जो होती हैं वो पूरी नहीं की गई, तो ये एक प्रमुख विषय रहा, जिसके चलते हमने देखा कि आज इस तरह का जो निर्णय है वो निकल करके सामने आया। इसके अलावा अगर सुचित्रा बात करें तो इस तरह के भी जो 21 दिसंबर को चुनाव हुए थे उनमें ये भी आरोप लगे कि बहुत से जो कुल 15 पदों के लिए चुनाव हुए थे, इन 15 पदों के चुनाव में ये भी बात सामने रखी गई कि जो पदाधिकारी चुन करके आए हैं उसमें से कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जिनका WFI से किसी भी स्टेट इकाई से वो सदस्य नहीं है। तो इस तरह का भी एक आरोप लगे कि जब कोई WFI का नियम ये है, संविधान ये है कि जो भी चुनाव वही चुनाव लड़ सकता है व्यक्ति जो कि किसी स्टेट इकाई का सदस्य हो, लेकिन इसमें इस तरह की बातें भी सामने निकल के आएंगी वो किसी स्टेट इकाई के सदस्य ना होते हुए भी उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। तो इस तरह की जो आरोप हैं और इस तरह की जो बातें थी, इन सब बातों का जो एक कहना चाहिए जो निचोड़ निकला वो इस रूप में निकला। तो इस बात की पुष्टि जो है वो हो चुकी है और खुद संजय सिंह जो हैं, जो कि नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि फिलहाल उनको रोक दिया गया है। फिलहाल इस तरह का जो गतिविधियां हैं, डे बाय डे की जो गतिविधियां हैं, उस पर भी वो कुछ नहीं कर सकते और साथ ही किसी तरह का कोई नया फैसला अगले आदेश तक वो नहीं ले सकते। जी बिल्कुल गौरव, इस बीच शैलेंद्र मिश्रा हमारे संवाददाता वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी शैलेंद्र, पत्र लिखा है खेल मंत्रालय ने IOA को, उन्हें कहा है कि एडहॉक कमेटी बनाएं और वो जो पूरी जो प्रक्रिया है खिलाड़ियों के चयन की बात हो वो ये सब संभालें। तो जिस तरह से पत्र में भी कहा गया है कि ओलंपिक स्पोर्ट है रेसलिंग और यही वजह है कि क्यों सरकार इस पर इतना ध्यान दे रही है, क्योंकि खिलाड़ियों का जो हित है वो सरकार के लिए सर्वोपरि है। जी शैलेंद्र। निश्चित तौर पर खिलाड़ियों का हित सरकार के लिए सर्वोपरि है और हम जानते हैं कि जब ये फैसला लिया गया कि जो कुश्ती संघ है उसको एक तरह से किसी भी गतिविधि को आयोजित करने के लिए सस्पेंड किया गया, तब ये जरूरी हो गया कि एक अंतरिम व्यवस्था होनी चाहिए जो तत्काल एक तरह से देखे कि जो खेल जो आगे की जो गतिविधियां हैं कुश्ती की वो संचालित हो। और उसके लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को खेल मंत्रालय ने चिट्ठी लिखी है कि तत्काल प्रभाव से एक एडहॉक कमेटी बनाई जाए जिससे कुश्ती की जो गतिविधियां उसका वो संचालन कर सके। खेल मंत्रालय की तरफ से ये चिट्ठी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को भेजी गई है जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इस बात पर विचार किया जाए कि एक एडहॉक कमेटी बने जो तुरंत ही जो कुश्ती की जो गतिविधियां और तमाम जो गतिविधियां हैं कुश्ती के खेल को लेकर जो टूर्नामेंट आयोजित किए जाने हैं उन सब को लेकर एक तरह से वो कमेटी संचालित करे सारी व्यवस्था। और जानते हैं कि जो अंतरिम प्रशासन जो है वो तुरंत ही वो उस पर अपनी एक कमेटी बनाकर उस दिशा निर्देश में सारी जो कुश्ती की गतिविधियां वो चलाएं। तो निश्चित तौर पर जब ये सुबह खबर आई थी कि जो कुश्ती संघ जो नवनिर्वाचित हुआ था उसके गतिविधियां करने से उसे सस्पेंड कर दिया गया, उसे रोक दिया गया है, तभी ये सवाल उठा था कि फिर तुरंत क्या कोई कमेटी बनाई जाएगी, एडहॉक कमेटी जो आगे का संचालन देखेगी, एक तरह से अंतरिम कामकाज देखेगी। और अब ये खेल मंत्रालय की तरफ से पत्र सामने आया है जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि एक एडहॉक कमेटी बनाए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो इस बात को सुनिश्चित करे कि जो कुश्ती संघ की जो गतिविधियां है संचालन है उसका कामकाज देखें। तो हम देखेंगे कि जल्दी आप देखेंगे कि एडहॉक कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनके नाम सामने आएंगे, क्योंकि इमीडिएट इफेक्ट यानी तत्काल प्रभाव से ये कहा गया है भारतीय ओलंपिक संघ से कि वो एडहॉक कमेटी का गठन करे खेल मंत्रालय की तरफ से। जी बिल्कुल, चलिए यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी जो है वो स्थिति साफ हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं क्रिकेट की और भारतीय महिला टीम की शानदार जीत की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मुंबई टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए एकमात्र टेस्ट के चौथे दिन भारत ने 75 रन के लक्ष्य को 2 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। ये पहला मौका है जब भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट क्रिकेट में हराया है।
इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 261 रन बनाए थे। भारत की तरफ से स्नेह राणा ने 4 विकेट लिए, वहीं राजेश्वरी गायकवाड़ और हरमनप्रीत कौर ने 2-2 विकेट लेने में सफलता पाई। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, बिना रुके बढ़ते रहो। अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने और ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर उनके खिलाफ अपना पहला टेस्ट जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई। महिला क्रिकेट टीम को मेरी शुभकामनाएं। वे नई ऊंचाइयों को छूती रहें और देश का गौरव बढ़ाती रहें। शानदार प्रदर्शन। वहीं इसी हफ्ते भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए सीरीज के तीसरे वनडे को 78 रन से अपने नाम किया था। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गई टीम इंडिया ने 3 मैच की सीरीज को भी 2-1 से अपने नाम कर लिया था। भारतीय क्रिकेट टीम ने साल के आखिरी वनडे सीरीज का अंत जीत के साथ की है। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे को 78 रन से अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गई टीम इंडिया 3 मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम करने में सफल रही। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 296 रन बनाए थे। इस मैच में भारत की ओर से संजू सैमसन और तिलक वर्मा के अलावा कोई और बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया। भारत के लिए संजू सैमसन ने सबसे ज्यादा 108 रन की शानदार पारी खेली। ये उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला शतक रहा। अपनी पारी के दौरान सैमसन ने 6 चौके और 3 छक्के जड़े, जबकि तिलक वर्मा ने 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। सैमसन और तिलक ने चौथे विकेट के लिए 116 रन की साझेदारी की। रिंकू सिंह ने 27 गेंद पर 38 रन बनाए। पहला वनडे खेलने वाले रजत पाटीदार ने 16 गेंद पर 22 और कप्तान केएल राहुल ने 35 गेंद पर 21 रन की पारी खेली। वहीं भारत द्वारा दिए गए 297 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाई और 45.5 ओवर में 218 रन पर सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका के लिए टोनी डी जॉर्जी ने सबसे ज्यादा 81 रन बनाए। कप्तान एडन मार्करम 36 रन बनाकर चलता बने। वहीं बाकी के बल्लेबाज भी टीम के लिए उपयोगी साबित नहीं हुए। इस मैच में भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट झटकाए। उन्होंने इस सीरीज में कुल 9 विकेट झटके। आवेश खान और वॉशिंगटन सुंदर को 2-2 सफलताएं मिली। मुकेश कुमार और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट लिया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हुए स्पोर्ट्स एक्सपो में देश के तमाम खेल निर्माता अपने खेल उत्पादों के साथ जनता के बीच पहुंचे। क्रिकेट जगत का जाना माना ब्रांड एसएम इस बार अपने खास डिजाइन के साथ इस एक्सपो में पहुंचा। एसएम के मालिक संयम महाजन का मानना है कि देश मेक इन इंडिया की थीम पर आगे बढ़ रहा है और उन जैसे तमाम निर्माताओं को इसका फायदा हो रहा है। एसएम विदेश में भी अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। संयम महाजन से खास बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। एसएम के एक ब्रांड पे हम खड़े हैं और संयम हमारे साथ हैं, इनके ओनर हैं संयम महाजन। संयम, कैसे देखते हैं, कितना ग्रोथ है अब यहाँ पर आकर के आप स्टॉल लगा रहे हैं, कितना फ़ायदा है? क्रिकेट इंडिया के लिए सिर्फ एक गेम नहीं है, क्रिकेट एक इमोशन है इंडिया के लिए जो हर हिंदुस्तानी एक जीता है। इट्स अ रिलीजन दैट एवरी पर्सन इट्स इन एवरीबडीज हार्ट। सो एज अ ब्रांड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एज अ ग्लोबली अपने स्पोर्ट को कैसे और इसको और अच्छे तरीके से लोगों के सामने दर्शाएं। और वी आर अ वेरी इनोवेटिव ब्रांड व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। वी आर नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट, हम लोग स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल को भी फोकस करते हैं। नॉट जस्ट हम क्रिकेट स्टार्स के लिए बनाते हैं, राइट फ्रॉम द टॉप प्लेयर्स ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम टू एवरीवन, टू डिफरेंट प्लेयर्स, टू कैरिबियन प्लेयर्स, टू साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स, टू लॉट ऑफ प्लेयर्स। बट हम जो पैरालंपिक टीम है, हमारी डेफ एंड डम टीम है, उनके लिए भी हम बहुत एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं। प्रधानमंत्री खुद इनिशिएट कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया होगा, देश तो पावरफुल होगा। तो संयम, कैसे देखते हैं इस पूरी की पूरी जर्नी को? सो बेसिकली वी हेल फ्रॉम, हम लोग 1925 से हैं इस बिज़नेस में, हमारी लेगेसी है। माई फादर इज़ इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, काफ़ी ही वॉज अ वर्ल्ड फेमस रिनाउंड बिजनेसमैन। उनके डिमाइस के बाद वी लॉन्च्ड एसएम, राइट फ्रॉम विराट
to everyone. They were my dad's late babies. इन्होंने मेरे फादर के सामने क्रिकेट सीखा है, देखा है. हम लोगों के साथ इमोशनली जुड़े हैं. तो हम एज अ ब्रांड हमने जब SM स्टार्ट करा है तो हम ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर एक्सक्लूसिवली SM. वी आर SM UK, SM ऑस्ट्रेलिया, SM नेपाल. वी आर एक्सक्लूसिवली SM and we are growing in almost every cricket playing nation in the world, not just as cricket, as lifestyle as well. जैसे आपने बहुत ही अच्छा कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है मेक इन इंडिया, हम बहुत ही इनोवेटिव विजन के साथ उनके काम कर रहे हैं. T20 वर्ल्ड कप सामने है तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो वहाँ पर छूट गया उसको आगे लेंगे. तो SM क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? काफ़ी हमने चीज़ें इनोवेट करी हैं. प्रोडक्ट्स में इनोवेशन, हम बैट्स में हमने शेप्स में बहुत इनोवेशन करते रहते हैं. सो हम SM एज अ प्योरली इनोवेटिव ब्रांड है और हम लोग लुई विटॉन्स और गुचीज़ लेते हैं. वी वांट टू बी द लुई विटॉन गुची ऑफ दिस इंडस्ट्री. बड़ा ब्रांड है SM. और देखिए जिस तरह से ना केवल इंडिया में जो हमारे लेजेंड क्रिकेट हैं या जो स्टार क्रिकेट हैं वो यूज़ करते हैं इस ब्रांड को, बल्कि ओवरसीज़ में भी देखा गया है, विदेशों में भी देखा गया है. कैरिबियंस बहुत सारे हैं जो जॉन्टी रोड्स इनके स्टॉल पर आए थे. इनके लिए बड़े ऑनर की बात थी. इतने बड़े प्लेयर हैं जॉन्टी रोड्स और अपने टाइम के वो इतने बड़े स्टार रहे, लेजेंड रहे. कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली. चेन्नई में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लोगो, शुभंकर, जर्सी और थीम सॉन्ग को लॉन्च किया गया. खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण अगले महीने 19 से 31 जनवरी के बीच तमिलनाडु में आयोजित होगा. इन खेलों में 5000 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे. देश में खेल और खिलाड़ियों की बेहतरी और बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के उद्देश्य से शुरू किए गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण तमिलनाडु में आयोजित होगा और इस दिशा में शुक्रवार को चेन्नई में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान छठे संस्करण के आधिकारिक लोगो, जर्सी, शुभंकर और थीम सॉन्ग को लॉन्च किया गया. कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद रहे. कार्यक्रम में खेल मंत्री के अलावा 5 बार के विश्व चैंपियन शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, स्क्वॉश खिलाड़ी जोशना चिनप्पा, तलवारबाज भवानी देवी समेत कई अन्य गणमान्य हस्तियां मौजूद रहीं. खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण का शुभंकर वीरा मंगलई है, जिसके सामने आते ही कार्यक्रम की छठा और भी ज्यादा आकर्षक हो गई. खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश में खेलों को लेकर न केवल माहौल में बदलाव आया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर प्रतियोगिता में देश का एक अलग अक्स देखने को मिला है और इस सब के बीच खेलो इंडिया का मंच अहम रहा है. द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स आई कैन से यही समय है, सही समय है. So please come forward, pick up a sport and do well. And for the young athletes who stand before me today, remember this: Khelo India Youth Games is not just about winning medals. It's about pushing your limits, embracing the spirit of fair play, and forging friendships that will last a lifetime. Let your talent shine. Let your determination roar. Let your performance inspire millions across the country. खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण 19 जनवरी से 31 जनवरी तक आयोजित होगा और इसके तहत स्पर्धाएं तमिलनाडु के चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में आयोजित की जाएंगी. इस बार इन खेलों में पहली बार स्क्वॉश के खेल को जोड़ा गया है, जबकि सिंबलम का खेल डेमो के रूप में सामने होगा. वैसे इन खेलों में हरियाणा और महाराष्ट्र का दबदबा देखने को मिलता रहा है. पिछली बार मध्य प्रदेश में आयोजित हुए इन खेलों में महाराष्ट्र ने कुल 161 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था, लेकिन हार और जीत से बढ़कर ये मंच उन युवा एथलीटों के लिए वरदान साबित हुआ है जो खेलों में अपना भविष्य न केवल संवार रहे हैं, बल्कि खेलो इंडिया के मंच का उपयोग कर खुद को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच किस तरह से मनोवैज्ञानिक तौर पर तैयार रखें, इसका भी लाभ ले रहे हैं. रितेश रंजन की रिपोर्ट, DD न्यूज़, चेन्नई. केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बेंगलुरु के नेताजी सुभाष दक्षिणी केंद्र में पुरुष छात्रावास का उद्घाटन किया. खेलों और खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए पिछले कुछ समय के दरमियान सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं और यह कदम भी उनमें से ही एक है. खेल मंत्री ने कहा कि पिछले 9 साल में खेल बजट को 3 गुना बढ़ाया गया है. I am thankful to Prime Minister Modi, who has increased the budget 3 times in last 9 years. 3 times the budget has increased. And if I have to talk about my athletes and their performance,
As a sports minister of India, I can proudly say, if you look at the last 2 years, from Tokyo Olympics till now, we have won the highest medals in Tokyo Olympics, Paralympics, Deaf Olympics, then in Commonwealth Games, and now in Asian Games and Para-Asian Games. This is the best ever performance of Indians in the field of sports. जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया की जड़ें कितनी मजबूत हैं, इस बात को सामने रखा पुंछ के रोहित शर्मा ने, जो खेलो इंडिया बॉक्सिंग मेंटर हैं। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया सेंटर्स ने जम्मू कश्मीर में खेल की फिजा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है, जिसका फ़ायदा ज़मीनी स्तर पर खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और खेल से जुड़ी तमाम इकाइयों को मिल रहा है। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर साहब का, जिन्होंने पुंछ जैसे दूर दराज इलाके में खेलो इंडिया सेंटर दिए। पुंछ डिस्ट्रिक्ट में 4 सेंटर दिए गए हैं, जिसमें बॉक्सिंग, बैडमिंटन और हॉकी है। इन सेंटर्स में दूर दराज से बच्चे शाम को आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मंच दिया है यूथ को, ताकि इस मंच के माध्यम से वो अपनी प्रतिभा को देश के सामने ला सके। और साथ ही खेलो इंडिया में जो भी बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं, उन बच्चों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री इक्विपमेंट, फ्री कोचिंग और फ्री यूनिफॉर्म जो है वो दी जाती है। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे एज ए मेंटर खेलो इंडिया में काम कर रहा हूँ, तो इसकी वजह है सपोर्ट्स, क्योंकि मैं सीनियर नेशनल लेवल पे खेला हूँ, जिसके कारण मुझे जो है जॉब में आ पाया हूँ। तो मैं इस माध्यम से यूथ को यही कहना चाहूँगा कि वो स्पोर्ट्स से जुड़ें, आगे खेलें, ताकि आने वाले समय में वो भी स्पोर्ट्स के माध्यम से अच्छी जॉब ले सकें। जो बच्चे नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उन्हें जॉब दी जाती है। तो साथ ही ये कहना चाहता हूँ कि एज ए मेंटोर हमें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोर्स करवाया जा रहा है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। इसके लिए भी मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर साहब का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थैंक यू करना चाहता हूँ। बात करते हैं फुटबॉल की। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने फीफा क्लब विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में मैन सिटी ने ब्राज़ील के क्लब फ्लूमिनेंस को 4-0 से हराने में सफलता पाई। मैन सिटी ने आक्रामक शुरुआत करते हुए पहले ही मिनट में अल्वारेस के गोल की मदद से 1-0 की बढ़त बना ली थी। 27वें मिनट में ब्राज़ीलियन क्लब की तरफ से गलती से अपने ही गोल पोस्ट में गेंद पहुंचा देने से मैन सिटी की बढ़त 2-0 हो गई। दूसरे हाफ में फॉडेन ने क्लब के लिए मैच का तीसरा गोल किया। मैच खत्म होने से कुछ देर पहले 88वें मिनट में अल्वारेस ने अपना दूसरा और टीम का चौथा गोल कर सिटी को खिताबी जीत दिला दी। ये पहला मौका है जब मैन सिटी ने फीफा क्लब विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। वहीं इस साल यानी 2023 में सिटी की ये 5वीं खिताबी जीत है। तो खेल आजकल में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।